सही नंबर 42 से निकालिए। ध्यान सुनिएगा, फार्मूला दो तरह का आपको याद होना चाहिए। खोखला वाला मतलब जिसके चार्ज सिर्फ सरफेस पर है, और उसका फार्मूला जिसका चार्ज पूरे अंदर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सवाल है, सब धीरे सुनिएगा। लिखा हुआ है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इस पर चार्ज दिया गया, तो चार्ज कहाँ है? इसके सरफेस पर चार्ज। इसके सरफेस पर चार्ज है। कंडक्टर क्या है? सॉलिड है। इसका त्रिज्या के बारे में बताया गया है कि रेडियस r है। कुछ पॉइंट्स दिखाए गए हैं फिगर में, A, B और C। तो इन तीनों पॉइंट पर इंटेंसिटी बताना है और पोटेंशियल। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया है। ये तो बाहर चार्ज है, इसके अंदर में इंटेंसिटी का मान 0, तो इंटेंसिटी 8 पॉइंट A बराबर 0, इंटेंसिटी 8 पॉइंट B बराबर KQY R²। मान लो चार्ज कितना है इस पर? Q। नहीं दर्शाया गया तो कहीं लिखा दो, दिखाया गया यहाँ पर है बगल में Q। और बाहर इंटेंसिटी का फार्मूला KQY R² है कि नहीं? ये जो दूरी r है, कहाँ से कहाँ तक का दूरी है? O से C तक, O से C तक का दूरी। अब पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो A पर पोटेंशियल बराबर KQY, B पर भी पोटेंशियल बराबर KQY, चेक कर रही है, C पर पोटेंशियल बराबर KQY। सही कि नहीं? पोटेंशियल का फार्मूला और इंटेंसिटी। ध्यान, दूसरे सवाल में आइए। इसी सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में एक कैविटी है। मटेरियल सिर्फ यहाँ है, मटेरियल सिर्फ यहाँ है और अंदर में क्या है? कैविटी है। और इसको चार्ज दिया गया, तो फिर चार्ज कहाँ रहेगा? इसका सरफेस। सर्वे चला गया। अंदर का रेडियस R1 दर्शाया गया है और बाहर का रेडियस R2। कुछ पॉइंट्स हैं, एक कैविटी के अंदर है, एक मटेरियल के अंदर है और एक बाहर है। तो फॉर्मूला लिखना है A, B और C पर इंटेंसिटी का और इंटेंसिटी 8 पॉइंट A, इंटेंसिटी 8 पॉइंट B और इंटेंसिटी 8 पॉइंट C। तो A और B पर तो 0 होगा क्योंकि अंदर A पॉइंट और B पॉइंट कहाँ है? अंदर। तो आपका इंटेंसिटी का मान कितना आएगा? और C पर KQY, पोटेंशियल A पर, पोटेंशियल B पर और पोटेंशियल A पर KQY छोटी और बड़ी B पर और बाहर KQY। सही है नहीं? तीसरा सवाल फिर सेम टू सेम है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर में एक कैविटी है और मटेरियल यहाँ है। इस बार कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया गया बल्कि सेंटर पर एक चार्ज को रख दिया गया है। सही है नहीं? इस बार कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया गया है, सेंटर पर एक चार्ज को रख दिया गया है +Q। और पॉइंट है दिखाया गया कुछ R, रेडियस है R और 2। रेडियस कितना है? R और रेडियस 2R। वास्तव में इस कहानी को पूरा डिटेल से समझें, ऐसे तो एक अंदाज से समझा सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर +Q चार्ज है, यहाँ पर -Q चार्ज है। चार्ज ऑटोमेटिक कंडक्टर के बगल में इंड्यूस्ड हो जाएगा, है कि नहीं? प्लस के प्रभाव के कारण उस कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर की तरफ खिंचाना शुरू हो। सही है नहीं? इस कंडक्टर के अंदर में है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, कि +Q चार्ज के मन क्या करेगा? उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा होगा चारों तरफ, तो उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? अंदर की ओर। सही है नहीं? तो यहाँ पर क्या जमा होंगे? क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल है, कंडक्टर चार्ज, कंडक्टर के अंदर एक गड्ढा है उसमें चार्ज, कंडक्टर में चार्ज टच नहीं है, जो कि हम बोलेंगे कंडक्टर ही चार्ज है। चार्ज अलग जगह है, कंडक्टर अपनी जगह है। कंडक्टर अपने अपने न्यूट्रल है, कंडक्टर अपने आप में क्या है? न्यूट्रल है।
तो यहाँ पर आएंगे माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब देखो वही बात, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट किए ताकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चले और इलेक्ट्रिक फील्ड ताकि मतलब नेट इंटेंसिटी अंतर के अंदर जीरो होना चाहिए। सही कि नहीं? हर हमेशा कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज करेंगे ही करेंगे इस प्रकार से ताकि मटेरियल के अंदर में इंटेंसिटी का मान जीरो हो सके। तो यहाँ पर दो इंटेंसिटी होगा कि नहीं? एक इसका इंटेंसिटी और एक इसका इंटेंसिटी। सही कि नहीं? तो मिला के आंसर जीरो आएगा। समझाया गया, ध्यान से समझिएगा बात। लिखा हुआ है कि जो सतह है ना, ये जो क्या है सतह है, अंदर वाला सतह इनर सरफेस, और ये क्या हुआ आउटर सरफेस। देखा जस्ट अंदर आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड ए गॉसियन सरफेस इज टेकन। जस्ट अंदर कहाँ? आउटसाइड, माने इसके जस्ट अंदर, इधर इसके जस्ट बाहर, यहाँ पर जस्ट बाहर, सरफेस के जस्ट बाहर, अंदर वाले सरफेस के जस्ट एक गॉसियन सरफेस लिया गया। अंदर वाले जो सरफेस है उसके जस्ट बाहर क्या लिया गया? गॉसियन सरफेस। ऐसे लिखा सही है ना? जस्ट अंदर लिखा लिया ना, आउटसाइड ए गॉसियन सरफेस इज टेकन। जस्ट अंदर मतलब इधर, बाहर से नहीं। ये हो गया हमारा इनर सरफेस। ध्यान समझ लो, ये क्या हमारा इनर सरफेस। तो समझ लो कि जो इनर सरफेस है ना, उसी पर जस्ट क्या लिया है? गॉसियन सरफेस। जस्ट थोड़ा सा बाहर, हाँ बाहर, जस्ट कहाँ? बाहर लिया जाए, जस्ट बाहर। तो अंदर में सिटी का मान कितना आना चाहिए? है कि नहीं? अंदर में सिटी का मान कितना होता है? जीरो। तो गॉसियन सरफेस के जस्ट बाहर, मैंने कंडक्टर के जस्ट मैंने अंदर घुसे हैं ना, अंदर घुसे हैं, तो बताओ जस्ट यहाँ पे सिटी का मान कितना आएगा? जीरो। तो कंडक्टर है कि नहीं? कंडक्टर का जो इनर सरफेस है उसके हल्का सा बाहर एक गॉसियन सरफेस लिए, तो गॉसियन सरफेस के जस्ट अंदर क्या कंडक्टर है? वहाँ सिटी का मान जीरो होना चाहिए कि नहीं? तो अंदर में सिटी का मान जीरो होना चाहिए, इसका मतलब अंदर में नेट चार्ज का मान भी है कि नहीं? ये बात दिखाया गया कि कंडक्टर के अंदर जहां मटेरियल प्रेजेंट होता है वहां इंटेंसिटी का मान कितना होता है? जीरो होता है। तो कंडक्टर, ये जो लाल वाला सरफेस है कंडक्टर पर है कि हवा में? लाल वाला गॉसियन सरफेस कंडक्टर पर है कि हवा में? हाँ, मतलब कि इनर सरफेस के जस्ट हाँ इधर है। तो इनर जो लाल वाला सरफेस उसके जस्ट अंदर इंटेंसिटी का मान कितना है? क्योंकि जस्ट बाहर तो मटेरियल है अंदर, तो इंटेंसिटी का मान जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गॉस थ्योरम लगा दें कि E डॉट डी ए बराबर चार्ज इनक्लोज यहाँ मान कितना आया? इसका मतलब चार्ज इनक्लोज बराबर, अब चार्ज इनक्लोज बराबर जीरो, इसका मतलब है कि जब सेंटर पर प्लस क्यू है ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं माइनस क्यू होगा। सही कि नहीं? समझाएंगे कि अगर नेट चार्ज अंदर में इनक्लोज जीरो है और सेंटर पर क्या रखा गया है? प्लस क्यू, तो कहीं कहीं तो माइनस क्यू है। तो साफ साफ सब बात लिखवा दिया गया है कि अर्थात जहाँ गॉसियन सरफेस के अंदर अवश्य कहीं न कहीं, अर्थात जहाँ नहीं लिखो अर्थात यहाँ, अर्थात यहाँ गॉसियन सरफेस के अंदर अवश्य कहीं न कहीं माइनस क्यू है। चूंकि ये माइनस क्यू हवा में इंड्यूस तो हो नहीं सकता, अर्थात यह कैविटी के इनर वाले सतह पर इंड्यूस हो। पढ़ो तो अपना अपना लिखा कि अर्थात यहाँ गॉसियन सरफेस के अंदर अवश्य कहीं न कहीं माइनस क्यू चार्ज है। इसका मतलब है कि नेट चार्ज का कितना है? इंक्लोज का मान जीरो। नेट चार्ज इंक्लोज कितना आया? अंदर में सेंटर में कितना चार्ज दिख रहा है? प्लस। आना चाहिए चार्ज का मान जीरो। इसका मतलब अंदर में कहीं ना कहीं, अब हवा में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब लिखा हुआ कि गॉसियन सरफेस के मटेरियल के जस्ट अंदर। सही के लिए? और यहाँ पर होगा फिर माइनस क्यू, तो यहाँ पर होगा सही के लिए? वही फिगर अब क्लियर किया हुआ है कि सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज का मतलब है कि बाहर कौन हो जाएगा? प्लस क्यू एक नहीं है।
तो इस फिगर को थोड़ा सा दूसरे ढंग से क्लियर किया गया, ध्यान सुनना है, इस फिगर को आप दूसरे ढंग से समझिए। आप क्या कीजिए ना, थोड़ा सा हम बता देते हैं पेज नंबर 43 में। वो तो अपना बच्चा देखो अपने अपने तरीका से लिखता है, कैसा समझता हो तो लिखने वाला समझिएगा। लेकिन हमको लगता है कि जब करा रहा हूँ समझने में आसानी होगा। पेज नंबर 43 में देखिए, आपको बस इतना ही करना है कि एक ऐसे कंडक्टर बनाया हुआ है, यहाँ पर कैविटी है, इसको थोड़ा ऐसे मटेरियल के जैसा कर देना ताकि पता चले कि मटेरियल है। सेंटर पर चार्ज कितना दिया गया है, +q, आई रेडियस r और ई रेडियस 2। आई यहाँ है ना +q, इसको हटाओ, इसको काटो, बोला +q हटाओ, नहीं तो ऐसे देखे में आता है ना कि बाहर से और q चार्ज दिया गया है, बाहर से एक चार्ज और दिया नहीं गया बाहर से कोई चार्ज, सीधे अंदर में एक चार्ज रखा गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन करके हम लोग दिखा रहे हैं कि वास्तव में कहानी कुछ ऐसा है। यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर क्या है माइनस, ये सब क्या है मटेरियल, और यहाँ पर क्या है हाँ। इस चार्ज को फिर और अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है। हमको मास से कोई मतलब, हमको मतलब है चार्ज। तो मान लो कि एक +q चार्ज यहाँ है, एक -q का एक समझो कि क्लाउड यहाँ पर है, और एक यहाँ पर +q चार्ज का क्लाउड है। इस तरह से हमारे पास 3 स्फीयर, माने पॉइंट चार्ज है, हमारे पास 2 स्फीयर है कि नहीं। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, हमारे पास 2 स्फीयर है, स्फीयर नंबर 1 और स्फीयर नंबर 2, और एक पॉइंट चार्ज है, सही कि नहीं। हाँ, कहानी वही है, समझने के लिए किया जा रहा है। और पॉइंट दिखाया गया है A, B और C। अंदर में पॉइंट कैविटी के अंदर है ना, यहाँ क्या है B, और फिर है C, यहाँ पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B और यहाँ पॉइंट C। अब बारी बारी से देखिए, हम इंटेंसिटी अगर पॉइंट कहाँ पर लिखना चाहते हैं A पर, तो आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट चार्ज के चलते, एक S1 के चलते और S2 के चलते, तब यहाँ पर आएगा नेट। समझ गए नहीं, चार्ट बना रहे हैं पूरा एकदम। तो +q चार्ज के चलते बताओ कि A पॉइंट पर इंटेंसिटी का मान क्या होगा। q भाई यार, q भाई और -q का चलते क्योंकि उसके अंदर है, किसी भी गोला के अंदर में सिटी का मान, और फिर तो q कितना आंसर आया, q भाई r। समझ गए q भाई r²। यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है, q भाई r² अंदर में। लेकिन जैसे अंदर घुसेंगे इसमें, एक इंटेंसिटी इसका भी काम करेगी, और दोनों आपस में इक्वल है, अपोजिट होंगे। ताकि मैंने कंडक्टर अपने आप के इलेक्ट्रॉन को ऐसा ही अरेंज करते हैं ताकि इंटेंसिटी का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। हर पॉइंट B पर निकालते हैं हम लोग। पॉइंट B पर अगर आप निकालना चाहते हैं इसके चलते, तो बोलिए कितना आंसर आएगा, q भाई r, मतलब हमेशा सेंटर से दूरी, ये भी समझो। r का मतलब कोई दूरी मत समझते, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पर सिटी का मान हम निकालना चाहते हैं, वही r, q भाई r²। और -q के चलते भी k -q भाई r। वास्तव में डायरेक्शन देखना होगा भाई, इसके चलते सिटी कहाँ होगा, इसके चलते कहाँ होगा। तो अगर हम लिखेंगे +q भाई r², तो फिर दिखाना पड़ेगा कि अंदर की, इसलिए माइनस मतलब डायरेक्शन समझना, माइनस मतलब हाँ। वास्तव में तो किसी गोला के बाहर हुआ नहीं, इस गोला के कहाँ है, बाहर थोड़े करेगा इंटेंसिटी q भाई r²। लेकिन ये चार्ज क्या है माइनस, तो कहाँ होगा, क्योंकि डायरेक्शन की भाषा में नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखे, या तो ऐसे लो कि q भाई r² आई क्या है, q भाई r² माइनस आई, सीधे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है, विथ डायरेक्शन लिखो। माइनस चार्ज कहाँ चले गए, डायरेक्शन। और यहाँ पर क्योंकि उसके बाहर है, नहीं अंदर है, S2 के अंदर में सिटी का मान नेट बराबर दोनों कैंसिल, सही कि नहीं। कंडक्टर के अंदर में हर हाल में सिटी का मान देखो, +q चलते इतना और अपने कंडक्टर के चार्ज के चलते इतना, ये इंटेंसिटी आपने पैदा किया, कौन, कंडक्टर, और ये पहले से था, सही कि नहीं। इंटेंसिटी कहाँ पर, C पर। अब ये C यहाँ से ले लो बाहर, यहाँ पर मान लो कि C पॉइंट यहाँ से दूरी आता है, तो q भाई, फिर k -q भाई, और फिर k -q भाई +q भाई। हमेशा दूरी कहाँ से, तीनों कंसेंट्रिक है, हर बार तो इस तरफ आएगा, तो फिर से q भाई r²।
के क्यू बाई इक्वल नेट इंटेंसिटी। अब निकालते हैं पोटेंशियल बारी बारी से। क्या निकाला जाएगा? पोटेंशियल। हम निकाले पोटेंशियल ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। ए बी सी नेट। तो पोटेंशियल बोलिए ए पॉइंट पर, ए बी सी का लिखेंगे, सीधे लिखेंगे क्या? प्लस क्यू के चलते, S1 के चलते, S2 के चलते नेट। तो प्लस क्यू के चलते पोटेंशियल बोलिए के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। बोलिए अगला के चलते के माइनस क्यू बाई आर। सही है? और फिर अगला के चलते बोलिए, ध्यान समझना है। पॉइंट चार्ज के चलते फॉर्मूला कितना हुआ? के क्यू बाई आर। और ये बाहर है कि अंदर? बाहर। S1 के चलते पहले इसके चलते निकालेंगे, फिर S1 के चलते और फिर तो प्लस क्यू का तो होगा के क्यू बाई आर। S1 के कारण अंदर है ना? हाँ अंदर है। S1 के कहाँ है? तो अंदर में फॉर्मूला के क्यू बाई अपना वाला आर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इसका रेडियस अंदर में पोटेंशियल बराबर क्यू बाई खुद का अपना। समझ आया कि नहीं? इसका रेडियस आर था ना? इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस तो इसके भी तो अंदर है के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई 2r। अंदर में पोटेंशियल बराबर के क्यू बाई खुद का अपना रेडियस। सही ना? अंदर में पोटेंशियल बराबर के क्यू बटा खुद का अपना रेडियस, बाहर में पोटेंशियल बराबर के क्यू बटा आर। सेंटर से दूरी जहां तक पोटेंशियल का मान निकालना है। तो आगे निकला, निकालो के क्यू बाई आर, के माइनस क्यू बाई आर और के प्लस क्यू बाई 2r। बाकी जोड़ जाड़ लेना अपना कितना आएगा? जोड़ नहीं सकते क्योंकि एक अलग है ये वाला, तो मान निकाल के जोड़ना। पॉइंट बी पर जाइए तो फिर से के क्यू बाई आर और फिर के माइनस क्यू बाई आर, क्योंकि बाहर चला गया। अब बी पॉइंट कहाँ चला गया? इसके, लेकिन उसके तो के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई 2r। अगला बोलिए किसका है? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर तो के क्यू बाई आर होबे करेगा और फिर से के माइनस क्यू बाई आर होबे करेगा और फिर से के क्यू बाई अरे ना सिर्फ के क्यू बाई आर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल। अब सवाल है, सवाल है कई पे टोटल 56। सवाल है कि फिर वही सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर में एक कैविटी है, यहाँ पर मटेरियल है, सेंटर पर चार्ज कितना रखा गया और बाहर से कुछ दिया भी गया। सही कि नहीं? मतलब देखो निकालने का तो भाई खुले निकाल सकते हैं, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, लेकिन एक सवाल के तौर पर बताया गया है। 2-3 जगह निकाल के बताओ कहाँ कहाँ? बी पर, सी पर, ए पर। अंदर में कोई पॉइंट मान लो क्या? ए, मटेरियल में बी और यहाँ सी। हमें जो मेनली क्वेश्चन में निकालना है इंटेंसिटी कहाँ पर? बी पर। पोटेंशियल और इंटेंसिटी निकालने कुछ भी निकाल सकते हैं। ध्यान सुनिए, पहले सवाल को आसान बनाते हैं कि यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ
सही कि नहीं? और यहाँ प्लस क्यू तो फिर यहाँ माइनस। तो कहानी का आसाराम से निकला कि सेंटर में वो प्लस क्यू, उसके बाद एक क्लाउड कितना का प्लस क्यू का, नहीं माइनस क्यू सेंटर पर, और यहाँ और फिर एक टू क्यू, 3 क्यू हम दिए, और जो हम देंगे चाहे तो जाएगा सरफेस पर। जो चार्ज आउटसाइड से दिया जाता है कंडक्टर पर कहाँ जाएगा? एक माइनस क्यू चार्ज जो इंड्यूस्ड हुआ, तो प्लस क्यू, ये प्लस हो गया माइनस क्यू, हो गया S1 और ये हो गया S2। यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B और यहाँ पर पॉइंट C। इसका रेडियस, इसका रेडियस 3R, 3R R और चलिए हम लोग निकालते हैं इंटेंसिटी कहाँ पर? पहले पॉइंट चार्ज के चलते बोलो K माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। माइनस क्यू मतलब डायरेक्शन अंदर की। हाँ, इंटेंसिटी माइनस में कोई लिखाता उखाता नहीं, यहाँ समझने के लिए K माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगला का S1 के चलते हैं, S1 के चलते K क्यू बाई, और अगला चलते 0 क्योंकि तो अंदर है, 0 लिखाएगा। अगला निकालना इंटेंसिटी कहाँ पर? A पर लिखेंगे तो K क्यू बाई, K माइनस क्यू बाई, बाकी दो का क्योंकि तो उसके लिए अंदर है। ऐसी मोटा मोटा निकालो इंटेंसिटी कहाँ पर? बोलो K माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर, और बोलो K क्यू बाई और K टू क्यू बाई, सही कि नहीं? C के लिए K टू क्यू बाई आर स्क्वायर, K प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर और K माइनस क्यू बाई, सही ना? पोटेंशियल C पर बोलिए K माइनस क्यू बाई आर, K माइनस क्यू बाई और फिर K क्यू बाई और फिर K टू क्यू बाई 3R, सही कि नहीं? अंदर में है ना, तो अंदर में पोटेंशियल होता है K क्यू बाई अपना रेडियस, K क्यू बाई अपना, इसका पोटेंशियल बराबर K टू क्यू बाई अपना रेडियस 3R, इसका पोटेंशियल K अपना क्यू बाई आर, और इसका तो हो जाएगा K माइनस क्यू बाई छोटा, सही है ना? मेरा तो C वाला नहीं आया, गलत है, नहीं आया, गलत कहाँ गलत है? उधर गलती हो तो माइनस K क्यू बाई आर, फिर K क्यू बाई कैपिटल आर करो, K क्यू बाई कैपिटल आर, और फिर कर देना प्लस 2K क्यू बाई 3R। किस पॉइंट का निकाल रहे हैं हम लोग? C का ना? ओहो, हम लोग निकाल दिए A का, नहीं वही सही है ना? तब यही सही, हम ये समझ के निकाल रहे थे। हम लोग किसका निकाले? A का निकालना था, किसका? C का, वो हम ये समझ के निकाले। हाँ गड़बड़, C का कितना हो जाएगा? K माइनस क्यू बाई आर, और फिर से K क्यू बाई आर, और फिर K टू क्यू बाई भी आर। अब सही है ना? हाँ, C का ही होगा, सही है, सही लिखा हुआ, गड़बड़ नहीं है। A का अगर निकालना होगा तो लिख लेना ये बोला A का। अब निकालते हैं B पर, कहाँ निकाल लेते हैं? B पर, तो B पर बोलो K माइनस क्यू बाई आर और K क्यू बाई आर और K टू क्यू बाई 3, ये सही है कि नहीं सही? कहाँ का निकाल रहे हैं हम लोग? तो इसका तो बाहर हो गया K क्यू बाई आर, इसके भी तो बाहर है, लेकिन इसके तो K क्यू बाई 3, K टू क्यू बाई, सही ना? ठीक, लिखना होगा तो लिखना नहीं, ठीक है। मिटाएं, चलिए अगला देखिए।
वही है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। बीच में अंदर में कैविटी, यहाँ पर मटेरियल, बीच में क्या रखा गया है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या इंड्यूस हुआ माइनस क्यू चार्ज, जिसे बोला गया S1 सरफेस, और यहाँ पर फिर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या बोला गया S2 बोला गया इसको। मटेरियल के अंदर में, मटेरियल के अंदर में इंटेंसिटी निकालेंगे तो प्लस क्यू के चलते होगा के क्यू वाई आर स्क्वायर, और इस माइनस क्यू के चलते होगा ये माइनस क्यू वाई आर स्क्वायर, और इससे तो जीरो है ये था, चलो ठीक, इसके चलते तो जीरो पहले ही समझना, पहले इसके चलते सिटी का मान तो यहाँ जीरो है ये नहीं, और इसके चलते इंटेंसिटी है, इसका भी इंटेंसिटी मिला के क्या है जीरो, दोनों मिला के जीरो, पर्सनली जीरो, पर्सनली अपना जीरो, सही कि नहीं। S2 सरफेस पर जो चार्ज है उसके चलते पर्सनली यहाँ इंटेंसिटी का मान जीरो है, इसके चलते पर्सनली जीरो, इसका पर्सनली जीरो, ये दोनों मिला करके वही लिखा गया कि इनर सरफेस के बाहर कहीं भी, इनर सरफेस के कहीं भी, ध्यान सुनिएगा, इनर सरफेस के बाहर कहीं भी, इनर सरफेस ही हुआ ना, इसके बाहर है कि नहीं, ये भी तो बाहर है, इसके बाहर फिर से निकालो तो के क्यू वाई, ये माइनस क्यू वाई, और तो इनर सरफेस के बाहर कहीं भी ई मिला के जीरो आएगा, कहिए ई आएगा नहीं आएगा उसके बाद छोड़िए, पहले ई दोनों के बारे में खाली चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि इस दोनों चार्ज के चलते यहाँ खाली नहीं, इधर भी सिटी का मान कितना आएगा जीरो, नेट जीरो, नेट तो बचा वही के क्यू वाई आर है कि नहीं, के क्यू वाई आर स्क्वायर, नेट तो बचा हुआ है जो बाहरी सरफेस के चलते S2 के चलते, पूरा सिटी का मान लिखे कि नहीं, ई लिखे पॉइंट चार्ज के चलते, ई लिखे S1 के चलते, और ई लिखे S2 के चलते, दोनों कटेगा कि नहीं, तो पॉइंट चार्ज और कौन वाला S1, ये दोनों चार्ज मिला करके देखा जाए इंटेंसिटी का नेट मान और यहाँ है बाहर ही, मतलब कि बाहरी दुनिया को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बस समझ कि नहीं, इसका मतलब है कि अंदर वाला दुनिया को ही बाहरी फील्ड से कोई लेना देना, यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था मोटा मोटी ऐसे नहीं, कार वाला कहानी कि चार्ज हम देते तो कहाँ चला जाता है, चार्ज उसके सरफेस अंदर को प्रभावित नहीं करता है, तो ये बात यहाँ समझना है, ये बात लिखा जा रहा है, ध्यान समझिएगा, मेन ही बात समझना है कि बाहर लिखने का मतलब कहीं भी बाहर, इसके बारे में लेकिन चर्चा हो रहा है, पूरा के बारे में नहीं, मैं समझ कि बाहर लिखने स्थिति का मान जीरो होता है, बाहर में जीरो है, ई दोनों के चलते क्या होगा जीरो होगा, तो निकाल के दिखाए, यहाँ तो निकाल के दिखाए, तो ये दोनों तो जीरो ही है, और इसके चलते भी इसको तो साइड, इसको मतलब ही नहीं है, मतलब है खाली दोनों चार्ज थे, दोनों का फिर कितना आया जीरो, तो मैंने मटेरियल के अंदर देखो चाहे मटेरियल के फिर बाहर, मैंने इनर सरफेस के बाहर कहीं चल जाओ तो ये दोनों मिला के इंटेंसिटी का मान जीरो देगा, कोई लिखा गया है कि इनर सरफेस के बाहर कहीं भी प्लस क्यू चार्ज जो सेंटर पर है और माइनस क्यू जो S1 पर है के कारण इंटेंसिटी का मान हमेशा शून्य होगा, है लिखल ना, क्या हुआ कहाँ पर विराम दिलवा दिया हो, लिख लो इनर सरफेस के बाहर कहीं भी, उसके बाद कॉमा दे दो, इनर सरफेस के बाहर कहीं भी के बाद कॉमा दे दो, सही ना, इनर सरफेस के बाहर कहीं भी प्लस क्यू चार्ज जो सेंटर पर है और माइनस क्यू जो S1 पर है के कारण इंटेंसिटी का मान हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, लिखा हुआ साफ साफ, कूलॉम फोर्स क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर, ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगा रही है और वस्तु पृथ्वी पर बल नहीं लगा रही है, बस समझे कि नहीं, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते, पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगा रहे तो गारंटी की वस्तु पृथ्वी पर बल हाँ, मन में सवाल आता है कभी कभी कि मान लिया जाए पृथ्वी है यहाँ की, मैंने पृथ्वी तो बहुत बड़ा मास है, तो पृथ्वी का तो मान लिया जाए कि गुरुत्वीय क्षेत्र का मान बहुत ज़्यादा होगा, मान लिया पृथ्वी है और पृथ्वी बहुत बड़ा मास है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, और एक यहाँ पर मास है उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तो बहुत कम होगा, तो कहने वाला ये कह सकता है कि इस पर बल नहीं लगाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ई इसके फील्ड में नहीं आ रहा, इससे लेना देना नहीं, बस में है कि नहीं, फील्ड में कोई किसी के फील्ड में आ जाना चाहिए, अगर इस पर बल लगा रहा तो इस पर बल लगा रहे, एक्शन रिएक्शन पीरियड,
अगर एक चार्ज दूसरा पर बल लगा रहा, दूसरा ही पहला पर बल नहीं रहा होगा। और अगर पहला चार्ज दूसरे के प्रभाव में नहीं है तो दूसरा का तो मतलब दूसरा पर भी पहला पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यही बात यहाँ समझाया गया है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, अर्थात यदि अंदर वाले चार्ज बाहरी दुनिया को प्रभावित नहीं करते हैं, अंदर वाले चार्ज प्लस की और एक सरफेस वाले माइनस की, ये दोनों मिलकर बाहर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, नेट स्थिति का मान 0 पैदा कर रहे हैं बाहर, है लिखल के नहीं। इसका मतलब बाहरी विद्युतीय क्षेत्र भी अंदर वाले आवेश को प्रभावित नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई 8 क्यू चार्ज भी रख दिया जाए, इस 8 क्यू चार्ज के चलते इस पर कुछ होने वाला सेफ रहेगा चार्ज। समझेंगे नहीं? एक अगर इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के चलते पूछा जाए इस पर कितना बल लगा तो बल का मान 0, क्योंकि ई दोनों मिलके यहाँ स्थिति का मान कितना देंगे 0 ही देंगे। हाँ, ई वाला बल लगाएगा इसको, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर फील्ड है, लेकिन ये दोनों चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड। इसका मतलब बाहर का पूरा ये जो भाग है अंदर वाले चार्ज के प्रभाव में नहीं है। इसका मतलब अंदर का पूरा दोनों चार्ज ही बाहर वाले चार्ज के प्रभाव में नहीं होगा। एक्शन के बराबर रिएक्शन होगा। वही लिखा हुआ है, इसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस घटना को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अब लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, एग्जाम में आता है 2 नंबर में लिखने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग लिखा कि द स्पेस इनसाइड कंडक्टिंग कैविटी, किसी कंडक्टर के कैविटी के अंदर वाला जगह, कोई कंडक्टर है उसके अंदर में क्या है, गड्ढा है, उस गड्ढा का अंदर वाला जगह, द स्पेस इनसाइड कंडक्टिंग कैविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताया ना, ये जो अंदर वाला जगह है पूरा सेफ है, किससे? बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से। वही लिखा गया कि द स्पेस इनसाइड कंडक्टिंग कैविटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर प्लेस्ड इनसाइड कंडक्टिंग कैविटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। बाहरी फील्ड से उसे बचाने के लिए हम लोग इसी तरह की जगह में क्या करते हैं, उसको जाकर के रखते हैं। दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ, ये देखिए अगला लिखा हुआ है कि एक क्या है, सुनिए पहले, कंडक्टर है नहीं, जिसके अंदर में एक कैविटी है, यहाँ पर क्या है, मटेरियल, क्या लिखा गया है, यहाँ पर चार्ज कितना दिया गया है, प्लस क्यू, यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू, ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस, जो कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे पूरा पर, यूनिफॉर्मली क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पूरे सरफेस पर। और यहाँ पर पॉइंट क्या दिखाया गया है, बी, और यह बताया गया है कि हर हाल में इंटेंसिटी बी पॉइंट पर नेट डेंसिटी का मान कितना आएगा, हाँ, बी पॉइंट पर नेट डेंसिटी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। माने इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू S1 और प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू बराबर क्या आएगा, 0। इतना मैंने करके दिखा दिया आपको कि दोनों जोड़ी कितना आता है, 0। इसका मतलब इसका भी कितना आना चाहिए, तब तो 0 होंगे, तो हमने निकाल के देख भी लिए, सही कि नहीं? ये बात हम लोग पढ़े हैं अभी कि ये घटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये दोनों तो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 होना ही होना है। इसका मतलब इसके चलते का मान क्या आएगा, इसलिए इस बात का गारंटी है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब का मान 0 आएगा। चार्ज जब तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे सिटी का मान 0 नहीं आएगा। समझ में कि नहीं? ये बात बताया जा रहा है। इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे नहीं, वहां से समझ में आया। अब अगला देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कौन लिखा है,
हाँ इस सवाल हो गया ये। इसमें ना एक भी चार्ज बाहर से और दिया गया है, इसमें दिखाई नहीं दिया साफ साफ। सेंटर पे कितना चार्ज है +q, और फिर क्या आ गया -q, और बाहर में कितना +, हाँ देखो इसी कहानी में क्या कराया गया, इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर वो +q चार्ज और दिया गया इसके बगल में, इसके बगल में, हाँ समझ ना है, इस कंडक्टर के जस्ट बगल में q चार्ज, फिर भी तो सिटी का मान यहाँ 0 ही होना चाहिए। मटेरियल के अंदर में हर हाल में सिटी का मान क्या आएगा 0। इसका मतलब इसमें वाह राइट होगा इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज, तब आना चाहिए 0। सही कि नहीं? आप बताओ कि इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज क्या आना चाहिए 0। इसका मतलब दोनों मिला के ना 0 आएगा। ये तो परमानेंट 0 हो गया। ये तो कहा हो गया कि शील्डिंग वाला बात है, भारी कोई मतलब इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो अब जो बी पॉइंट पर सिटी लिखाएगा वो तो चारों चलते लिखाएगा, 1 2 3 और 4। सही कि नहीं? अरे बात पहले ही पढ़े थे हम लोग का, यहाँ पर देखो वास्तव में इसे कहाँ रखा गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आपको याद है शुरू में करवाए थे, कंडक्टर है जी, चार्ज दिया गया, चार्ज के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग हो गया था ना। एक तो हम दिए चार्ज जो हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, आई फील्ड के चलते यहाँ पर तो देख लो भाई यहाँ पर प्लस ज्यादा होगा, यहाँ पर प्लस का मान, तो कैसे था बेटा था नॉन यूनिफॉर्म। सही कि नहीं? शुरू में करवाया गया ये चार्ज को पहले एक कंडक्टर को पहले चार्ज दो, तो चार्ज तो पहले यूनिफॉर्मली बढ़ गया। अब उसे कहाँ रखो इलेक्ट्रिक, तो अपने आप इंड्यूस होंगे माइनस और अभी प्लस प्लस मिलेंगे, तो चार्ज डेंसिटी का मान इधर ज्यादा होगा, इधर प्लस को कैंसिल करेंगे कुछ माइनस, तो चार्ज डेंसिटी का मान कुछ कम हो जाएगा। ये बात समझाया गया कि अब इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, क्या होंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, समझा कि नहीं? तब जाके डेंसिटी का मान क्या आएगा फिर से 0। ये समझाया। पलट के आगे सिंपल सवाल है कि कंडक्टर है, ये पूरा पूरा बस स्फीयर नहीं। देखो पहली बात तो पहले पढ़ चुके हैं कि अगर स्फीयर रहेगा तो यूनिफॉर्मली होगा, और ऐसे रहेगा तो यूनिफॉर्मली नहीं होगा। जहाँ पर नुकीला पार्ट रहेगा वहाँ सिग्मा का मान, जहाँ पर रहेगा सफेद जरा सा फ्लैट वहाँ पर सिग्मा का मान कम होगा। इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है कि अगर इस तरह का कोई है कंडक्टर, यहाँ पर अंदर में क्या रखा गया +q, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये भी होगा नॉन यूनिफॉर्मली, भी होगा नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन ई वाला माइनस क्या था इसमें यूनिफॉर्मली, क्योंकि इस चार्ज पे इससे कोई प्रभाव, इस पर प्रभाव पड़ा, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन इस पर थोड़ा ना प्रभाव पड़ेगा इसका, ये तो वहीं का वहीं रहेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन था वैसे ही रह जाएगा, बाहरी चार्ज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये वाला क्या होंगे नहीं, इस कहानी में दोनों क्या होगा, क्या हो सरफेस की डिजाइनिंग के कारण, सरफेस के डिजाइनिंग के कारण, स्फीयर है नहीं तो यूनिफॉर्मली होगा नहीं। अब फिर वही सवाल, इसके बगल में फिर क्या रख दिया जाए +q, तो फिर वही बात, अब तो ऐसे ही नहीं फॉर्मूले इसके रखने के बाद ही क्या रहेगा, ये वही दिखाया गया है कि फिर से होंगे नॉन यूनिफॉर्मली और बाहर भी नॉन यूनिफॉर्मली। नीचे वाला फिगर में बता रहे हैं, समझ आया कि नहीं? एक बगल में और फिगर है, देखो ऐसे ये पूरा स्फीयर पूरा है और बाहरी सरफेस स्फीयर, यहाँ पर रखेंगे +q, तो यहाँ क्या आएगा ये होगा यूनिफॉर्म, लेकिन ये वाला नॉन यूनिफॉर्म। दो कारण से नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं, या तो सरफेस का डिजाइनिंग चेंज हो या तो बाहर में कोई उसको फील्ड मिल जाए। सही कि नहीं? ये तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाई दे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ किसके चलते हैं +q चार्ज के चलते। ध्यान सुनना ये बात, आपको देखने में फिगर थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, बात को हम समझा रहे हैं फिगर क्या है। ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके अंदर में क्या है कैविटी, अभी पूरा पूरा क्या है मटेरियल से भरा हुआ है। ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके अंदर में क्या है कैविटी, पूरा पूरा मटेरियल से, और सेंटर पर हमने क्या रखा आई सेंटर वाला थोड़ा सा हट के रखा +q। सवाल थोड़ा जरा हट के बोला है, कौन बोला है जरा हट के, ये सवाल सवाल ऊ वाला जो दिखाया गया है, ऊ वाला सवाल है। यहाँ पर तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक लाइन सब, अगर इस सेंटर तो होबे करेगा परपेंडिकुलर, अगर इस सेंटर तो क्या हो गई तो होबे करेगा हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन ई परपेंडिकुलर हो सकते हैं मान लिया, लेकिन ई क्या परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा।
सही कि नहीं? ई परपेंडिकुलर हो सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या ई परपेंडिकुलर होगा? इसका परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब लाइनिंग को इस पर आके चलना होगा। इसे बुझाया कि नहीं? हर हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगे। तो यहाँ से निकलेंगे जरूर, लेकिन ऐसे नहीं निकलेंगे, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। इस लाइन पर चलेंगे, ये बस सेंटर तीनों परपेंडिकुलर, तो इस पर आकर ऐसे, सही कि नहीं? अगर यहाँ सेंटर यहाँ नो परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे आए, समझ में कि नहीं? वही सब दिखाया गया है कि हर हमेशा क्या आ जाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर करेंगे। अब अंदर में सीटी का मान क्या होगा, और फिर बाहर होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर बाहर होंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, चले नहीं? चलो अगला देखो, लिखा है एक गोला है, एक कंडक्टर पर चार्ज कितना है भैया? Q। एक कंडक्टर है, एक बार स्केच से ऐसा करे तो समझ में कि भरल है, समझ आया कि नहीं? बच्चा लिखने का अपना तरीका उसका, फास्ट चल पावा तो सजा नहीं पावा, इसमें मोटा मोटा बेचारा लिख लेते। कहीं पे पहुंच चलिए हम लोग? 46 है कितना? 56। आज बृहस्पति न है, ध्यान। नीचे लिखा हुआ है कि एक सॉलिड कंडक्टर है, इस पर चार्ज कितना दिया गया? Q। तो चार्ज कहाँ रह जाएगा? इसके सरफेस पर। इसका रेडियस कितना है? एक और है कंडक्टर, इस पर चार्ज कितना दिया गया? Q। और रेडियस कितना है? इसका पोटेंशियल बराबर 2kq/4। रेडियस 4 है, रेडियस 4 करो, 4 कर देना, ठीक? 2kq/4 ना होगा, kq/r सीधे, kq/r अपना r, और यहाँ भी kq/r। अंदर से लेके सतह तक यही फार्मूला होगा, अंदर से लेकर के सरफेस तक यही फार्मूला होगा, अंदर से लेकर के सरफेस तक यही फार्मूला होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा एक पोटेंशियल है, जिसका मान है kq/r, आई के 2q/4 बने kq/2, kq/, अगर इसके पोटेंशियल का मान v1 है, इसका मान v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन, करा कि दोनों बार को टच कराया गया, दोनों गोला को टच करा दिया तार से, दोनों गोला को तार से क्या कराया गया? टच करा गया। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है? और v2 का। इससे चार्ज ट्रांसफर होंगे इसमें तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर है, ठीक है? इससे चार्ज इसमें तब तक जाएंगे। एक बार शुरू करा के सवाल है एवरी कोने में, ये और भी दो गोला, इस पर इतना चार्ज पता दोनों को टच कराया गया, फिर दोनों को अलग कराया गया, बी को सी में टच कराया गया, करा थे कि नहीं? वही बात है, अभी बात है जो दिख रहा है साफ साफ कि कैसे कैसे चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। उसने बताए थे कि चार्ज का ट्रांसफर त्रिज्या के हिसाब से होगा। देखिए यहाँ वोल्टेज कम है तो चार्ज जा रहा है कि नहीं? माने वोल्टेज रेडियस के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। माना पे वोल्टेज कम रहेगा तो चार्ज जाएगा, वोल्टेज कम रहेगा तो चार्ज, माने कि रेडियस बड़ा रहेगा तो वोल्टेज कम रहेगा, रेडियस बड़ा रहा वोल्टेज तो चार्ज, नहीं रेडियस बड़ा तो चार्ज ज्यादा रहेगा, समझ आया कि नहीं? रेडियस बढ़ा तो वोल्टेज, वोल्टेज कम है तो चार्ज, मैंने रेडियस बढ़ा तो चार्ज ज्यादा लेगा। उस दिन नहीं बताया थे, इस वजह से मोटा मोटी समझो कि चार्ज का बंटवारा त्रिज्या के हिसाब से होगा, चार्ज का बंटवारा त्रिज्या के हिसाब से होगा, चार्ज को सीधे बांट दो उसके रेडियस के हिसाब से। कोई बात यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि अब हम पढ़ ले पोटेंशियल बराबर के q/2, मैंने रेडियस ज्यादा तो पोटेंशियल कम, पोटेंशियल कम तो चार्ज ले, मैंने चार्ज का लेना किस पर जा रहा है? रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा चार्ज। तो इसमें शॉर्ट में ही कर लेते। तो मान लो कितना चार्ज चला गया भैया? q, तो यहाँ पर हो गया q - q, यहाँ पर हो गया 2q + q। सवाल सॉल्व करने के लिए हम लोग प्लस q चार्ज में हम लोग मान के बनाते हैं, वास्तव में ट्रांसफर होंगे इधर से इधर आएंगे -q। इस बात हमेशा ध्यान में रखना है, लेकिन जब भी हम सॉल्व करते हैं क्या मान के? प्लस q, कैलकुलेशन में आसानी होता है। तो अब यहाँ पर तब तक इधर से इधर चार्ज जाएंगे तब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर। अब इसका पोटेंशियल बोलो कि q - q/r,
सही है ना? अब अपना आंसर बोलो K 20 + Q/4। अब दोनों मान बराबर होना चाहिए क्योंकि 4 तब तक ट्रांसफर होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर। R से R, K से K, 4Q - 4Q बराबर 2Q + Q। तो 2Q बराबर 6Q, 5Q, तो Q बराबर 2Q/5। सही है कि नहीं? अब फाइनल चार्ज निकाल लो। यहाँ पर फाइनल चार्ज बराबर Q - 2Q/5, यहाँ पर फाइनल चार्ज बराबर 2Q + 2Q/5। सही है कि नहीं? आ गया आंसर। एक पर 3Q/5 और एक पर 5 × 10 = 12Q/5। सही ना? वही लिखा है। फिर से क्वेश्चन है, एक गोला पर कितना चार्ज है इस बार? 2Q और रेडियस कितना है? R। एक गोला पर कितना चार्ज है? 6Q और रेडियस 2R। तो क्या लिखा हुआ है? आफ्टर टचिंग फाइंड चार्ज। बताओ कि दोनों को टच करने के बाद चार्ज का मान फाइनली क्या होगा? तो फिर वही बात, इसका पोटेंशियल निकाल लो। K 2Q/R, इसका K 6Q/2R, 2 × 3 3KQ/R, I 2KQ/, इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल यहाँ से चार्ज अब इधर आए। सही कि नहीं? इसका पोटेंशियल क्या है? ज्यादा, 3KQ/R। इसका पोटेंशियल है कितना? 2KQ/R। तो हाई से लो की तरफ चार्ज ट्रांसफर होंगे तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर। यहाँ पर कुल चार्ज बोलो 2Q + Q और K 2Q + Q/R। और उसका पोटेंशियल बोलो K 6Q - Q/2R। सही है? फिर R से R, K से K, 2 दूनी 4Q + 2Q बराबर 6Q - Q। तो 3Q बराबर 2Q, तो Q बराबर 2Q/, आया? वो पूरे सर्किल है। फाइनल चार्ज कितना आ गया? 8Q/3 और 16Q। लिखा है साफ साफ कि दो अलग अलग पोटेंशियल वाले कंडक्टर को यदि किसी कंडक्टर से जोड़ दिया जाए तो चार्ज का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों तरफ पोटेंशियल समान। ठीक है ना? ठीक, कल होगा।